मुस्तफा मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, मेरा वही सवाल, लंबा ये प्रोसेस चला जिसमें आर्यन खान के इर्द गिर्द पूरी इन्वेस्टिगेशन घूमती रही और अब आर्यन खान का नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है और एजेंसी के सबके ऊपर सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि उस वक्त में ये चीज़ क्यों की गई थी कि आप कह सकते हैं कि ड्यू डिलिजेंस किया जाता है और कहीं ना कहीं अगर आप किसी हाई प्रोफाइल शख्स को पकड़ रहे हैं तो कानून में उस चीज़ के लिए बदल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं हम अगर किसी शख्स के ऊपर केस बना रहे हैं, यानी कि शाहरुख खान जो कि सुपरस्टार जाने जाते हैं इंडिया के, उसमें उनके बेटे के ऊपर गिरफ्तार करके हम एक ड्रग्स का केस बना रहे हैं, तो क्या प्राइमा फेसी एविडेंस उस शख्स के अगेंस्ट है, या तो उस शख्स को छोड़ा भी जा सकता है, बाद में स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, अगर बाद में अगर उसके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं तो उसको बाद में अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो एक एनालिसिस है ये उस वक्त उस ऑफिसर को करना होता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नहीं होती दिख रही थी, इसीलिए मुंबई एनसीबी से निकालकर इस केस को दिल्ली में एक टीम बनाकर एसआईटी को दिया गया था। संजय सिंह जो कि डीडीजी हैं, उनके पास सिर्फ यही केस नहीं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए जो केसेस बनाए जा रहे थे और बॉलीवुड ड्रग्स का शिकार ऐसा नैरेटिव तैयार किया जाता, वो सारे केसेस जो हैं वो संजय सिंह जो है वो एसआईटी की निगरानी करते हुए ये पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें से पहले जो मामला है आर्यन खान का जो ड्रग्स कॉर्डिलर ड्रग्स का मामला है, उसमें आज चार्जशीट सामने आती है और उस चार्जशीट का प्रेस नोट अगर देखिए जो एनसीबी की तरफ से निकाला गया है, एनसीबी तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में ये कहती है कि हमने ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है, यानी कि क्या इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो ऑब्जेक्टिव नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इन जो लोग हैं जिन्हें छोड़ा गया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं गई, उन 6 लोगों के खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस है, यानी कि क्या वो एविडेंस उस वक्त भी नहीं था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जब एनसीबी के आप कह रहे हैं कि पूरी बात सामने आई, तो एनसीबी एज एन एजेंसी भी उनकी कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। तो वो उन्होंने ये पूरी कोशिश की होगी कि ये देखा जाए कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ एविडेंस है तो उसे सिर्फ नाम या बड़े घराने की वजह से नहीं छोड़ा जाए, उसके खिलाफ केस किया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है तो उस केस को आगे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि चार्जशीट में सिर्फ नाम नहीं तो एविडेंसेस रखने पड़ते हैं। अगर वो एविडेंसेस नहीं दिख पाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन 6 लोगों को आप कह सकते हैं ये क्लीन शीट दी गई है। और मोहक और आर्यन की जो बात की गई है वो एक अलग बात है। वो ये बात है कि उस वक्त जब गिरफ्तारी हुई थी तो मुनमुन धमेचा और जो इसके अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के जो दोस्त हैं, उन लोगों के खिलाफ ड्रग्स मिला था, आर्यन खान और मोहक के पास ड्रग्स नहीं मिला था, ये प्रेस नोट में कहा गया। लेकिन एनसीबी का उस वक्त कहना था कि भले ही उनके पास से ड्रग्स ना मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रग्स कंजम्पशन करते थे। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस प्रेस रिलीज में दरअसल 2 प्रमुख बातें जो कही गई हैं, हाईलाइटेड आप देख सकते हैं। पहली बात यह कि ऑल अक्यूज पर्सन वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स एक्सेप्ट आर्यन एंड मोहक, यानी कि आर्यन मोहक को छोड़कर बाकी सभी के पास से नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स बरामद किया गया है। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कंप्लेंट अगेंस्ट रेस्ट 6 पर्संस इज नॉट बीइंग फाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, यानी कि सबूतों के अभाव में 6 ऐसे लोग हैं जिन पर कोई भी केस नहीं फाइल किया जा रहा।